So there we are at the crossroads of Raebareli and Lucknow. This way, if you go ahead on this road, then you reach Raebareli, and on the other side is Lucknow. This is the central point of Raebareli and Lucknow, which both the seats are going to elections, including Amethi and Raebareli, Lucknow, Kaisarganj, Jhansi. These are the places, Lok Sabha seats, which are going to polls. And we have to see how the cookie crumbles, as they say, as far as this political heat is concerned. Needless to say, Amethi, as of now, we have Smriti Irani there trying to retain and gain her second stint as the MP from there. Then we have Smriti Irani contesting against KL Sharma of Congress. So Raebareli, we have Dinesh Pratap Singh of the BJP, who is a minister as well, contesting against Rahul Gandhi. Lucknow, Rajnath Singh, the defense minister, is contesting against Ravidas Mehrotra, who is an India Alliance member from Samajwadi Party. And life, as it goes on here in the busy intersection of between Raebareli and Lucknow, one would wonder that the people here, when they go out and exercise their franchise on 20th of May, how does the electorate vote and what do they think? We'll have to wait and watch. We are here at Prakash Vastralaya, and दो शाम अभी यहाँ पर होने वाली है, शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं। और किस तरह से चुनावी माहौल है, अगर आप हमसे बात करना चाहें, कैसा लगता है इस बार चुनाव? दोनों तरफ है, लखनऊ आगे और इधर रायबरेली। क्या लग रहा है 20 तारीख को कैसी स्थिति होने वाली है? ठीक तो है कि हमारे यहाँ तो बीजेपी गई। अच्छा, काम किया बीजेपी ने अच्छे से? हाँ, बीजेपी ने अच्छा किया, मोदी जी ने अच्छा काम। अच्छा, ठीक है। और चुनावों को लेकर अक्सर जो राहुल गांधी भी है चुनावी मैदान में, रायबरेली से लड़ रहे हैं, ऑपोजिशन जो है काफी आरोप भी लगाती रहती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मोदी जी की बात अलग है, उनका जादू अलग है। बीजेपी का कहना था कि अमेठी छोड़कर भाग गए राहुल जी, ऐसा आपको लगता है? अब राहुल जी की अपनी मंशा है, बाकी जो है यहाँ से जो है बीजेपी बढ़िया लड़ेगी। अच्छा, बीजेपी बढ़िया अच्छा लड़ेगी। मोदी जी के जो काम है उनसे लोग बड़े संतुष्ट हैं। ठीक है, आप हमें बताइए अंकल, कैसे अभी आप तो काफी समय से वोट भी देते होंगे, क्या क्या बदलाव देखा यहाँ पर? बदलाव तो हमने बहुत देखा, लेकिन बदलाव बदले फिर रिपीट हुए, मतलब कई बार रिपीट हुए। ऐसा नहीं कि बस एक ही सीट चली आ रही हो, यहाँ कई बार रिपीटिंग हुई। आज रायबरेली जिले में जो भी काम आपको दिखे, पूरा जिला घूम लीजिए, उसमें कांग्रेस का ही किया हुआ है, पहले का ही किया है। अच्छा, बाकी किसी का किया हुआ नहीं है। आपका विनायकपुर में नाइपर बन रहा, देश का 14वां स्कूल नाइपर, फुटवियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, बहुत सारे, रेलवे कोच, एम्स, महिला अस्पताल, बछरावा का सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग, GGIC की नई बिल्डिंग, ओवर ब्रिज, हाईवे, ये सब कांग्रेस की देन है। अब बीजेपी भी कह रही है कि बहुत काम करवाए हम लोग, देश विदेश में। ना बीजेपी कौन सा काम करा है? अच्छा, एक काम पूछ के बताइए उनसे, कौन सा काम किया? ये तो बता रहे 400 पार, हम लोग कहते तड़ी पार। राहुल जी जब नहीं लड़े अमेठी से, तो बीजेपी ने कहा कि डर के भाग गए, ये हो गया, लेकिन उनका तो गढ़ ही रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार रायबरेली से उतरे हैं? अरे वो अपने एक जमीनी कार्यकर्ता को, KL शर्मा को, जो 45 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, अमेठी में रह करके बच्चे तक प्यार उनको करते थे, तो उन्होंने कहा हमारा यही कार्यकर्ता इनको हराएगा। अच्छा, तो लखनऊ में जो हमारे मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, वो तो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और बहुत मतलब नाम भी उन्होंने किया है, तो उनको लगता है इतनी बड़ी सीट है लखनऊ और वहाँ पर चुनाव जिनसे लड़ रहे हैं, सपा के उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ से इस बार इंडिया अलायंस, तो क्या लगता है कैसा रहेगा? हमारे लखनऊ से जो है कांग्रेस ही जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी बिल्कुल क्लियर। कारण उसका ये है कि कोई दूसरा है नहीं। रायबरेली में तो राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे? हम लोग तो हमेशा कांग्रेस को वोट देते। तो पहले अच्छा था कि अभी बढ़िया चल रहा है? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि देश का नाम ऊंचा कर दिए हैं। नहीं, सब बढ़िया है, लेकिन जब बात रायबरेली की है तो फिर गांधी परिवार कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़ना चाहिए या लड़ा जा रहा है यहाँ पर? हाँ, बेरोजगारी है, हाँ, महंगाई कुछ बहुत, थोड़ी बहुत, जमाने के हिसाब से महंगाई तो होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा है। कुछ चीजों पे मतलब आदमी लिमिट के बाहर। ठीक है। अच्छा जी, राहुल गांधी कहे हैं कि 1 लाख रुपया दिए हैं
महिलाओं ये के? जनते नहीं ना को दीना को नहीं दीना हम ना कुछ पाई न वाई हम कहीं का कहे कि को दीना को कहीं का हम तो वोट ना दिए हम कि ना? हैं? वोट तो दिए ना 20 तारीख के? अरे वोट तो देवे करब चाहे राहुल गांधी के दे चाहे मोदी के दे चाहे को दे वोट तो देवे करब। अच्छा ये राशन वाला जो बात है वो क्या वो ठीक चलता है वो? राशन तो ये हम 5 किलो पौते हैं। अच्छा होते हैं ना, वो तो मोदी जी दिया है, योगी जी अरे दिया है। योगी दीदी है मोदी जो को सरकार हो वो दे। 5 किलो में हो जाला? अरे अब नहीं हो जाए तो का करी मर जाई। अच्छा। कहाँ दे? सिलेंडर 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 हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास सिलेंडर है ना, कॉलोनी पाया था ना कोई रोजगार पाया था हमारे, ना कोई कमाने वाला ना कोई कुछ नहीं, दो नहीं है तो हम का बताई कहीं कर बड़ाई करी हम। लखनऊ से इतना पास रह के रायबरेली को कुछ फायदा मिलता है? लखनऊ तो ऐसे देखिए तो राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, तो उसके फायदे असेंबली इलेक्शन सब जब होते हैं तो उसका फायदा रायबरेली तक आता है? सर फिलहाल तो इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी दे पाऊंगा ज्यादा। ठीक है, 20 तारीख के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने रायबरेली वासियों को? सर पब्लिक तो खुद इतना समझदार है और बाकी ज्यादा कुछ मैं भी इस विषय में नहीं कह पाऊंगा, सब अपने विवेक से ही काम करेंगे और हम लोग भी राजनीतिक आदमी है नहीं, व्यापारी आदमी है, इसलिए कुछ ज्यादा उस पर हम कमेंट्स कर नहीं पाएंगे। चलिए आप बताएं, व्यापार जगत तो मुझे लगता है बहुत फायदा ही उठा रहा है एक तरीके से। हाँ तो गर्मी जरूर है, लेकिन क्या लगता है पिछले समय से अभी में कुछ बदलाव हुआ है व्यापार पर? फायदे वायदे या फिर जो एक छोटे लोन की मुद्रा लोन की बात होती थी, विश्वकर्मा भी योजना निकाली गई। हाँ लाभ तो मिले हैं लोगों को, छोटे व्यापारियों को और ग्रामीण स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिली हैं काफ़ी हद तक पहले से। और अच्छा, जो भी फायदे हैं गरीब तक पहुँचे हैं। दोनों पार्टियां कह रही हैं, बीजेपी कह रही है कि हम जी आपको मुफ्त अनाज देंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को, उसकी लाइन में आके लगिए। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को आदत हो गई है मुफ्त की चीजें लेने की? चीज़ें नहीं सर, ये पार्टियों की आदत हो गई है कि 1 लाख का लालच देख के जो है 1 लाख कोई नहीं देगा। 75,000 की घोषणा किए थे, वहाँ दिए, किसी किसान को मिली सम्मान? अभी मोदी जो सम्मान निधि 2000 दे ही रहे हैं सबको, बराबर मिल रही है, राशन मिल रहा है और शौचालय वगैरह सब मिले, जो भी बोला है किया है। So there you see it, the clear sentiment that Prime Minister Modi is the magnet and his name acts as a token to get the vote here. Not very far away from here is Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh, and there also the elections are getting underway on 20th of May. And needless to say, the kind of voting percentage, we are seeing a lukewarm response from the people. But this whole belt of Lucknow, Raebareli, Amethi, as far as Faizabad is going to witness the last bastion of Uttar Pradesh, the big ticket constituencies that are going to polls. One India will be bringing you all the details from the other constituencies as well. Stay tuned.